वेलकम टू लाइफस्टाइल। मैं हूं आपके साथ अनामिका। सर्दी का मौसम आते ही लोग बेहद परेशान हो जाते हैं और अपने साथ ये मौसम सर्द हवाएं तो लाता ही है, साथ ही लाता है परेशानियां जो आपकी खूबसूरती पर असर करती है। आपकी खूबसूरती में आपके बाल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ऐसे में इन पर खास ध्यान देना बेहद जरूरी है। इसी पर चर्चा करने के लिए और बालों की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए टिप्स देने के लिए हमारे साथ जुड़ी है खास मेहमान रीमा जी स्टूडियो में मौजूद है, जो कि ब्यूटी एक्सपर्ट है। रीमा जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। तो मौसम में बरकरार रखें अपने बालों की खूबसूरती, बेरुखे बालों को किस तरह से बनाएं खूबसूरत, जानेंगे हमारे आज खास कार्यक्रम में। तो अगर आप भी हमारे एक्सपर्ट से सवाल करना चाहते हैं तो कॉल करें। हमारा नंबर है 0120-715-3431। इसके अलावा 0120-715-3432। इन नंबर्स पे कॉल करके हमारे एक्सपर्ट से आप सवाल पूछ सकते हैं, बालों से जुड़े हुए सवाल, जो भी प्रॉब्लम हो आपकी बालों की ठंड के मौसम में या अमूमन आपको प्रॉब्लम हो जाती हो बालों में, जैसे डैंड्रफ की प्रॉब्लम ठंड में बढ़ जाती है, कई लोगों को परमानेंट डैंड्रफ का प्रॉब्लम रहता है, कई लोगों के बाल बहुत झड़ते हैं, दो मुहे बाल हो जाते हैं, बालों की थिकनेस नहीं होती है, ये तमाम प्रॉब्लम्स बालों में होती हैं। तो अगर आप इन किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, ऐसी किसी परेशानी से आप दो चार हो रहे हैं, तो आप हमें नंबर्स पे कॉल करके हमारे एक्सपर्ट से सवाल पूछ सकते हैं। तो इस बेरुखे मौसम में कैसे करें अपने बालों का ख्याल, कैसे रखें बालों की खूबसूरती बरकरार, जानते हैं इस रिपोर्ट में। आपके बालों को हर मौसम में नमी और पोषण की जरूरत होती है, लेकिन सर्दी का मौसम आपके बालों में पोषण की कमी कर देता है और आपके बाल हो जाते हैं रूखे। बालों का झड़ना, दो मुहे और रूखे बालों की परेशानी से इस मौसम में आपको जूझना पड़ सकता है। विशेषज्ञों की माने तो सर्दी के मौसम में ड्रायर का इस्तेमाल करने से बालों की हालत खराब और बुरी हो जाती है। डैंड्रफ से छुटकारा पाने के लिए बालों में गर्म तेल और नींबू लगाएं, इससे रूसी की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। हवा में कम नमी का होना भी बालों की चमक को कम कर देता है। बहुत गर्म पानी बालों को सुखा देता है, इसीलिए बालों की देखभाल के लिए बस गुनगुने से पानी का ही इस्तेमाल करें। सर्दियों में बाल ज्यादातर पूरी तरह से सूख नहीं पाते। नम बालों को बांधना गलत है। गीले बालों को बांधना समस्या की सबसे बड़ी वजह है। इसके साथ ही जरूरी है कि आप हर बार शैम्पू करने के बाद बालों को कंडीशनर जरूर करें। बाहर जाते वक्त स्कार्फ या कैप से सिर को जरूर ढकें। तो कुछ छोटी छोटी सी बातों को ध्यान में रखकर आप अपने बालों में नमी को बनाए रख सकते हैं और बरकरार रख सकते हैं अपनी खूबसूरती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बालों से जुड़ी हुई एक कॉमन प्रॉब्लम है, उस कॉमन प्रॉब्लम का सोल्यूशन सबसे पहले जान लेते हैं। रीमा जी, सबसे पहले मेरा सवाल बालों से ठंड में यही है आपसे कि ठंड के मौसम में बाल टूटने बहुत लगते हैं, डैंड्रफ की प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है, तो इसके लिए आप क्या करना चाहिए आमतौर पर, क्योंकि फीमेल मेल दोनों में ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है? बालों की प्रॉब्लम ठंड में इसलिए ज्यादा हो जाती है बिकॉज हमारी जैसे स्किन के साथ साथ बालों की स्किन भी जो होती है वो ड्राई कर देता है। जो विंड होती है वो बहुत ही ज्यादा ड्राई होती है। तो आजकल वैसे ये वाली बालों की प्रॉब्लम, डैंड्रफ की, ये सब चीजें बहुत ही नॉर्मल हो गई है लोगों के लिए बिकॉज पॉल्यूशन की वजह से और जो भी जो विंड चलती है वो बहुत ही ज्यादा ड्राई रहती है। तो इसके लिए सबको ही नॉर्मली ये सारी प्रॉब्लम रहती है कि बालों का ड्राई होना। तो इसके लिए हम काफी सारी चीजें कर सकते हैं जिससे हमारे बालों की ड्राइनेस वगैरह कम हो सके। हम कैसे बालों को केयर कर सकते हैं, कैसे नरिश कर सकते हैं बालों को कि हमारे बालों का आगे अच्छे से प्रॉपर नरिशमेंट हो सके। जी, मेरे और भी सवाल आपसे होंगे क्योंकि पर्सनली हम लोग को भी बालों की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है, उस पर भी मैं आपसे जानूंगी, लेकिन एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी, पहले उनका सवाल ले लेते हैं। गुणिमा हमारे साथ है। गुणिमा, प्रॉब्लम बताइए। हमारे बाल जो नहीं है और बाल नहीं होगा। सॉरी, एक बार फिर से अपना क्वेश्चन रिपीट करेंगी? हमारे बाल दो मुंह हैं, बहुत पतले हैं, लंबे भी नहीं होते हैं। अच्छा रीमा जी, प्रॉब्लम यही है इनकी कि बाल लंबे नहीं होते हैं, दो मुंह हैं, पतले बहुत हैं। ये प्रॉब्लम आपकी पहले से ही आपके बाल ऐसे पतले हैं या अब कुछ टाइम में होने स्टार्ट हो गए हैं?
कुछ टाइम से होना स्टार्ट हो गया है। कुछ टाइम से। आप वर्किंग हैं या आप घर पर ही रहती हैं? मतलब बाहर भी जाते हैं। बाहर जाते हैं तो पहला रीजन ये भी हो सकता है कि लाइक आजकल जितना पॉल्यूशन है और जितना लाइक आजकल कंस्ट्रक्शंस वगैरह चलती हैं, उससे जो विंड होती है उससे भी बालों पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, जिससे बाल बहुत ज्यादा वो हो जाते हैं, लाइक वीक हो जाते हैं, उससे भी बालों का बहुत ब्रेकेज होता है। और सेकेंड चीज रीजन ये भी हो सकता है कि आप बालों का प्रॉपर टेक केयर नहीं कर रहे हैं, कि लाइक आपको बालों को प्रॉपर वॉश करना चाहिए, उसका स्पा लेना आजकल बहुत जरूरी है बालों का, बिकॉज जो वर्किंग गर्ल्स होती हैं वो घर से बाहर जाती हैं, पॉल्यूशन में जाती हैं, जो सन की रेज बहुत हार्श होती हैं, उसके कारण भी बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं बाल। इसके कारण आपको बालों का प्रॉपर स्पा लेना चाहिए, ऑयलिंग प्रॉपर करनी चाहिए, प्रॉपर कॉम करनी चाहिए बालों में, एटलीस्ट बाल वॉश करके उसको अच्छे से ड्राई करने चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि फीमेल्स होती हैं लाइक जल्दी से बाल वॉश करने के बाद वो प्रॉपर ड्राई नहीं करती हैं। एक रीजन ये भी होता है बालों के ब्रेकेज का। तो इन चीजों को अगर आप ध्यान रखेंगे, प्रॉपर ऑयलिंग करेंगे, लाइक अगर आप वर्किंग है, वीकेंड में आप फ्री होती हैं तो वीकेंड में अब नाइट में ऑयलिंग करके नेक्स्ट डे आप बालों को वॉश करके अच्छे से हॉट टॉवल लेके अच्छे से उसको ड्राई करके इस तरह से आप भी ऐसे कर सकती हैं। तो ये तमाम चीजें अपनाइए और सर्दी के मौसम में खास तौर पर जो बालों से जुड़ी हुई आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनसे आप छुटकारा पा सकते हैं। रीमा जी, हम कई बार ये भी सुनते हैं कि जब डैंड्रफ होती है तो कपूर का इस्तेमाल करना चाहिए, नींबू का इस्तेमाल करना चाहिए, ये कितना हेल्पफुल है बालों के लिए? ये बालों के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। डैंड्रफ बेसिकली वही, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो नॉर्मल जो आजकल बहुत ही पॉल्यूशन हो गया है उसके वो भी रीजन होता है डैंड्रफ का। और अगर हमने बालों में प्रॉपर अगर शैम्पू किया है, कंडीशनर किया है, हमने बालों को प्रॉपर अच्छे से वॉश नहीं किया है, रिंस नहीं किया है, एक ये भी रीजन होता है डैंड्रफ होने का। और कई लोग क्या होते हैं गर्म पानी से अपने बालों को वॉश करते हैं, तो एक वो भी रीजन होता है कि डैंड्रफ जो हमारे बालों से क्रिएट होता है। जी। तो एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं अपने सवाल के साथ, आपसे जवाब जानना चाहती है रीमा जी। शिवानी हमारे साथ जुड़ी है। शिवानी, सवाल पूछिए अपना। मैम, मेरे ये बाल बहुत पक रहे हैं और बहुत बाल झड़ रहे हैं। बाल पक रहे हैं, सफेद हो रहे हैं बाल? यस मैम। बाल सफेद होने का क्या रीजन है रीमा जी? क्योंकि बाल सफेद होने का रीजन होता है कि टेंशन से भी बाल कई बार सफेद होते हैं, या फिर आप प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, एंड प्लस हेरिडिटी भी होती है, उसके कारण भी बाल सफेद होते हैं। वीकनेस से भी बहुत जल्दी बाल सफेद होते हैं, और जिन लोगों को आमतौर पे कोल्ड रहता है, कोल्ड की प्रॉब्लम होती है, तो उसके कारण भी बाल सफेद होते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है। जी। तो बालों को सफेद होने से रोकने के लिए डाइट बहुत जरूरी है। अच्छी डाइट अगर आप लेते हैं तो बाल भी आपके हैवी रहेंगे, थिक रहेंगे, और जरूरी है सर्दी के मौसम में अपने बालों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। अगर हम स्किन की बात करें, स्किन को कैसे ग्लोइंग बनाया जा सकता है सर्दी के मौसम में? स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करके, अच्छे से जो आजकल एसेंशियल ऑयल बहुत चलते हैं, मॉइस्चराइजर में आप एसेंशियल ऑयल मिला के अपने बॉडी पे, अपने स्किन पे लगा सकते हैं। सिर्फ नॉर्मली एसेंशियल ऑयल भी अपनी स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। लाइक जैसे ही हमारे बालों की स्किन होती है वैसे ही हमारी पूरी बॉडी की भी स्किन होती है, जो बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाती है, सूख जाती है, बिकॉज ऑफ द ये जो विंड बहुत ही ड्राई हो जाती है उसके कारण ही। इससे आप प्रॉपर अच्छे से मॉइस्चराइजर यूज कीजिए, अच्छे से अच्छी क्रीम यूज कीजिए जो बहुत ज्यादा ऑयल बेस्ड हो, वो यूज कर सकते हैं। डेली यूज में आप लाइक सनस्क्रीन भी, लाइक अगर जैसे समर्स में सनस्क्रीन की ज्यादा जरूरत पड़ती है और विंटर्स में भी आप सनस्क्रीन एज ए रूटीन में भी लगा सकते हैं डेली, वो भी आपकी स्किन को बहुत अच्छे से नरिश करती है। जी। एक और दर्शक इस बीच हमारे साथ है, नाम बताइए अपना, सवाल पूछिए। आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? यस। नाम क्या है आपका? आकांक्षा। आकांक्षा, क्या प्रॉब्लम है आपको? बाल झड़ रहे हैं। बाल झड़ रहे हैं? रीमा जी, ये प्रॉब्लम तो अमूमन सभी फीमेल्स, यहाँ तक कि मेल के साथ भी ज्यादा है आजकल। हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो बाल झड़ने का प्रॉब्लम, डैंड्रफ का प्रॉब्लम हर एक इंसान को होता है, बहुत ही कॉमन हो गया है ये, क्योंकि सब आजकल मोस्टली वर्किंग होती हैं, गर्ल्स बाहर जाती हैं घर से, अपने केयर नहीं कर पाती हैं बालों की, पॉल्यूशन की वजह से ये भी रीजन होता है कि बाल झड़ने का बहुत ही बड़ा रीजन ये भी है। और आप प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं, प्रॉपर केयर नहीं करते हैं, बाल प्रॉपर वॉश करने के बाद उसको ड्राई नहीं करते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा रीजन होता है। इसके लिए आपको बहुत जरूरी है कि अपने बालों को बहुत ही टेक केयर करना, उसको ऑयलिंग प्रॉपर करना, हेयर वॉश प्रॉपर करना, ताकि आपके बालों से शैम्पू
प्रॉपर तरीके से रिंस हो जाए, बहुत अच्छे तरीके से। कई बार क्या होता है कि शैम्पू रहने से और कंडीशनर रहने से भी बालों में वो डैंड्रफ क्रिएट करता है। जी। ये हमेशा से कहते हैं कि जिनके ड्राई बाल होते हैं उनको तो ऑयलिंग करनी चाहिए, लेकिन कई बार मैंने ये भी सुना है रीमा जी कि अगर ऑयली बाल है तो ऑयलिंग करना बालों में अवॉइड करना चाहिए, बहुत ज्यादा ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए, थोड़ा टाइम लेकर गैप पे आप ऑयलिंग करें, ज्यादा बेहतर होता है। क्या ये सही है? जी, बिकॉज उनका जो नेचुरल टेक्सचर ही बालों का होता है बहुत ही ऑयली होता है। अगर ज्यादा वो ऑयलिंग करते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑयली हो जाते हैं बाल। जिनके ड्राई बाल होते हैं कि उनके जो स्किन का जो वो होता है टेक्सचर ड्राई होता है, तो उनके लिए ज्यादा ऑयलिंग बेटर रहती है कि जो ड्राई स्किन का जो टेक्सचर होता है जिनके बालों का, और जिनकी ऑयली वाली स्किन होती है तो उनके लिए कम ही बेटर रहता है ऑयलिंग करना। जी। बालों के लिए विटामिन की अगर हम बात करें तो बालों को विटामिन कैसे दिया जा सकता है? विटामिन दिया जा सकता है डाइट के थ्रू। डाइट के थ्रू आप फ्रूट्स बहुत लीजिए, प्लेंटी ऑफ वाटर, वाटर बहुत जरूरी है। जैसे स्किन के लिए जरूरी होता है ऐसे ही हमारी बालों की स्किन के लिए भी बहुत जरूरी होता है। पानी अच्छे से ऑयल से मसाज करके वैसे दे सकते हैं। आजकल एलोवेरा बहुत यूज होते हैं, लाइक हम लोग स्किन के लिए भी एलोवेरा यूज करते हैं अपनी, ऐसे ही ऑयल में आप एलोवेरा ऐड करके वो भी अपने बालों में उसकी मसाज कर सकते हैं, उससे भी बालों को विटामिन वगैरह बहुत अच्छे से मिलता है। एक और दर्शक हमारे साथ इसलिए जुड़े हुए हैं, अजय, इनका सवाल जानते हैं। अजय, सवाल पूछिए अपना। अजय, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? कनेक्शन कट गया है। आगे एक बार फिर से कोशिश करेंगे कि अजय के सवाल को हम ले सकें और उनके सवालों का जवाब हम रीमा जी से ले सकें। अगर हम नेचुरल चीजों की बात करें, घर में बने हुए प्रोडक्ट्स की, तो घर में बने प्रोडक्ट्स में फेस के लिए सबसे बेहतर क्या होता है ठंड के मौसम में? ठंड के मौसम में फेस के लिए सबसे बेटर होता है हनी। हनी, उसकी जो तहसीर होती है वो गर्म होती है, वो हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। हनी में आप एलोवेरा ऐड करके वो अपने एज ए फेस पैक की तरह यूज कर सकते हैं। और नॉर्मल जो क्रीम्स होती हैं, विटामिन ई की क्रीम्स होती हैं, उसमें विटामिन ई के कैप्सूल जो आते हैं वो ऐड करके आप अपनी स्किन पे लगा सकते हैं। और जैसे कोकोनट ऑयल होता है, कोकोनट ऑयल में थोड़ा सा कपूर का ऐड करके वो भी आप अपने स्किन पे लगा सकते हैं। ये बहुत फायदेमंद रहते हैं स्किन के लिए, विंटर्स के लिए। खाने पीने में किस चीज का ध्यान रखना चाहिए सर्दी में? क्योंकि सर्दी का मौसम ऐसा है कि आपको ग्रीन वेजिटेबल भी मिलती है, गाजर से लेके आपको हर तरह के इसका साग मिल जाता है, फ्रूट्स में भी काफी वैरायटी होती है, तो क्या प्रेफर करना चाहिए सर्दी के? फ्रूट्स में तो सबसे ज्यादा जो विटामिन सी होता है ऑरेंज में होता है। ऑरेंज अच्छे से खाइए। जो ग्रीन वेजिटेबल्स भी बहुत अच्छी होती हैं, जितना हो सके ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए। सूप्स लीजिए, अगर जो वेजिटेबल्स नहीं खा सकते हैं वो सूप के तौर पे ही भी ले सकते हैं, वो हमारे स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है और वैसे भी बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा होता है। बिकॉज देखिए, ये जो सारी ड्राइनेस, स्किन की ड्राइनेस होती है, ये बालों की जो ड्राइनेस होती है, ये तभी पूरी होती है जब हमारे अंदर से जो प्रॉब्लम हो रही हो वो क्लियर रहे। अगर हम लोग इंटरनली बहुत स्ट्रांग हैं, हमें प्रोटीन, विटामिन सब बहुत अच्छे तरीके से डाइट के तौर पे हमें मिल रहे हैं, तो हमारे बालों की भी स्किन बहुत सही रहेगी और हमारी जो बेसिक स्किन है वो भी बहुत सही रहेगी। जी। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, भारती, सवाल जानते हैं इनका। भारती, सवाल पूछिए। भारती, अब तक आवाज पहुंच रही है? भारती, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपनी टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दीजिए, फिर सवाल पूछिए अपना। हेलो। हाँ जी, सवाल पूछिए भारती जी। हाँ, हमारे बाल बहुत दिन से झड़ रहे हैं। झड़ रहे हैं और कोई प्रॉब्लम भी है झड़ने के अलावा? और सफेद भी हो रहे हैं। ये कॉमन प्रॉब्लम है शायद रीमा जी, क्योंकि तब से लगातार 3 से 4 व्यूअर्स ये सवाल पूछ चुके हैं। जी जी, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बहुत ही फीमेल्स की और आजकल हर पर्सन की बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम रह गई है। हेयर फॉल होना, डैंड्रफ होना और जो बाल होते हैं वो ग्रे होना। ये बहुत ही, जैसे कि मैंने वही पहले भी मैं बताया आपको, अब भी बता रही हूँ कि जो प्रॉपर टेक केयर नहीं कर पाते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है। आजकल का जो इतना पॉल्यूशन वाला है, जो आजकल दिल्ली में इतना पॉल्यूशन है, सब जगह इतनी जगह पॉल्यूशन है, वो हमारे बालों को बहुत इफेक्ट करता है। जो हमारी स्किन पे, हमारी स्किन की जो रूट्स होती हैं वो इतनी ज्यादा वीक हो जाती है कि वो हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए अगर आप सैलून्स वगैरह से ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते हैं तो आप घर पे बैठ के भी घर के ट्रीटमेंट जो भी होते हैं वो ले सकते हैं। बालों को अच्छे से ऑयलिंग कर सकते हैं, उनको बहुत अच्छे से हॉट टॉवल का वो कर सकते हैं। लाइक जो लोग सैलून नहीं जाते हैं, आजकल सैलून्स में बहुत ही स्पा क्रीम्स वगैरह होती हैं। सैलून्स में बोलते हैं कि आप ये वाली स्पा करवाइए, वो स्पा करवाइए। अगर जिनके पास टाइम नहीं होता स्पा करवाने का, तो वो स्पा क्रीम बहुत ही इजीली अवेलेबल होती है मार्केट में। वो एज ए कंडीशनर भी
घर पे यूज कर सकते हैं। बाल वॉश करने के बाद एज ए वो स्पा क्रीम जो होती है एज ए कंडीशनर यूज करिए। हॉट टॉवल ऊपर से करने के बाद 10 मिनट के बाद उसको अच्छे से बालों को ड्राई कीजिए। देन आप उसको बालों को थोड़ी देर के लिए ओपन छोड़ दीजिए बालों को। जी चलिए, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि फीमेल्स के साथ जैसा मैंने पहले भी कहा कि मेल्स में भी ये प्रॉब्लम कॉमन है, बालों का झड़ना और बालों का सफेद होना। तो एक मेल दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अजय, जानते हैं सवाल क्या है। अच्छा, सवाल पूछिए। हेलो, अब आवाज आ रही है अब तक अजय हमारी? हाँ जी, आ रही आवाज जी। सवाल क्या है आपका? मेरी लड़की का डेट ऑफ बर्थ 14 नवंबर 2002 है। सर, आज हम ना ही न्यूरोलॉजी के हिसाब से बात कर रहे हैं और ना ही आज हम टैरो कार्ड की बात कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं बालों की या स्किन की प्रॉब्लम की। अगर ऐसी आपको कोई प्रॉब्लम हो या आपके फैमिली में किसी को प्रॉब्लम हो, वो सवाल हमसे पूछ सकते हैं आज आप। और जो भी दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं उनसे हम ये भी कहेंगे बार बार कि अपने टीवी का वॉल्यूम प्लीज थोड़ा कम रखिए, क्योंकि आवाज आपकी हम तक साफ नहीं पहुंचती है और हम आपके सवाल को नहीं समझ पाते हैं। रिंकी एक और दर्शक हमारे साथ है और सवाल जानते हैं इनका। रिंकी, सवाल पूछिए। रिंकी, सुन पा रही हैं आप मुझे? आवाज रिंकी तक शायद नहीं पहुंच रही है, इसलिए हम लगातार कह रहे हैं प्लीज टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम रखिए, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम हम तक नहीं पहुंचे तो सोल्यूशन कैसे बताएंगे हम आपको। रीमा जी, दर्शक तुम्हारे साथ जुड़ी रहे, सवाल अपने रख ही रहे हैं। हमारी टीम से भी लगातार सवाल आपके लिए आ रहे हैं। सवाल ये भी है कि ऑयल, जैसे सर्दी के मौसम में स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, केवल फेस ही नहीं पूरी बॉडी की स्किन ड्राई होती है। ऐसे में ऑयल का यूज करना ज्यादा ठीक है या फिर मॉइस्चराइजर का? ऑयल का यूज करना ज्यादा ठीक है, बिकॉज कई के मॉइस्चराइजर होते हैं बहुत ज्यादा ऑयली नहीं होते हैं, तो इसलिए जो ऑयल जो कंटेंट्स होते हैं उसमें बहुत ज्यादा होते हैं, जो ऑयली स्टफ होता है वो ऑयल यूज करना ज्यादा बेटर है। विद्या एक दर्शक हमारे साथ है। विद्या, सवाल पूछिए। सवाल पूछिए विद्या अपना। हाँ, मेरे बाल बहुत झड़ता और लंबे नहीं होते हैं। बालों का लंबे ना होना भी एक परेशानी है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि अगर घर में लोगों के बाल लंबे नहीं होते तो हम आसपास ये सुनते हैं कि मम्मी के बाल लंबे नहीं है, बहन के बाल लंबे नहीं है, इसलिए बाल लंबे नहीं हो पा रहे। क्या ऐसा पॉसिबल है? देखिए, बालों का जो होता है, लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि अगर प्रॉपर केयर नहीं मिल पाती है बालों को तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम आती है। कई के लोगों के एक नेचुरल होता है कि ग्रोथ नहीं हो पाती है बालों की। कई लोगों का होता है कि नेचुरल ग्रोथ पहले होती है स्टार्टिंग में, फिर बाद में रुक जाती है। तो इसका वही प्रॉब्लम होता है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, बालों की केयर नहीं हो पाती है, ये चीज होती है जी। तो बालों की केयर प्रॉपर शुरू से ही करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई मौसम आ गया है उस मौसम में बालों की केयर करनी शुरू कर दी है। और क्या ऐसा है कि हर मौसम के लिहाज से बालों की केयर की जाती है रीमा जी? जी, बालों की केयर तो हमेशा ही रहती है। अगर आपको बाल अपने बहुत अच्छे चाहिए, स्मूथ चाहिए, हेल्दी चाहिए तो आपको केयर हमेशा ही करनी पड़ेगी। जैसे आपके विंटर्स आए या समर्स आए या कोई भी सीजन आता है, आपको प्रॉपर ही केयर करनी चाहिए बालों की, बिकॉज ये हमारा बहुत ही जो बाल होते हैं हमारा एक स्टाइल स्टेटमेंट होता है, तो इसकी आपको केयर करना बहुत जरूरी है। बालों की, स्किन की, बालों की बहुत जरूरी है और हमेशा हर मौसम में प्रॉपर केयर करनी चाहिए बालों की। हमारी टीम से एक और सवाल आपके लिए है रीमा जी, घरेलू नुस्खा कोई है बालों के स्पा करने के लिए? जी, बालों के स्पा करने के लिए जो घरेलू नुस्खा है वो आप दही इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बालों में। जो दही होती है, दही में आप एग मिक्स करके वो लगा सकते हैं बालों में। कर्ड में आप हनी, जो दही में आप जो हनी होता है और थोड़ा सा नींबू वो मिक्स करके भी आप अपने बालों को एक पैक की तरह लगा सकते हैं। और दही में भी आप एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं पैक की तरह। जी, एक और सवाल, हिना इज गुड फॉर हेयर और नॉट? देखिए, जो लोग अपने बालों में हेयर कलर कर सकते हैं तो उनके लिए तो सही नहीं होती है। पहले जो हिना आती थी वो बहुत ही प्योर होती थी, जो आजकल हिना आती है वो डाई वाली होती है, तो हिना यूज करना बालों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होता है। जी, मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़े हैं, एक दर्शक सवाल जानते हैं इनका, तो सवाल पूछिए। जी, चेहरे तो पिंपल्स हो रहे, जो फूट गए, काले काले से धब्बे हो रहे। पिंपल्स हो रहे हैं, पहले से फूट गए थे पिंपल्स, खत्म हो गए थे, फिर से वो उभर रहे हैं। जी, तो आपकी स्किन के बता रहे हैं आप? हाँ जी, स्किन का प्रॉब्लम है। तो आपकी स्किन का टेक्सचर कैसा है? ड्राई है, ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, कैसा है आपकी स्किन का? सर, काले काले हो रहे हैं, चेहरा पे दाग। नहीं, आपकी स्किन का टेक्सचर कैसा है? आपको क्या लगता है आपकी स्किन ऑयली है या ड्राई है? कभी आप गए हो सलून या किसी से पूछा हो? ऑयली है मैडम, ऑयल आता है चेहरे पे। तो आप क्या ऑयल वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो यूज करते हैं?
आपकी स्किन का टेक्सचर ऑयली है तो आप ऑयल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, लाइक आप क्रीम ज्यादा यूज करते हैं या कुछ ऐसा जिसके कारण आपके पिंपल्स हो रहे हो, या हमेशा ही रहते हैं आपकी स्किन पे पिंपल्स? वो पिंपल हो गए थे जो फोड़ दिए तो फिर काले काले से धब्बे हो गए चेहरे पे। ठीक है, पहले से ही रहती है, इनका कहने का मतलब। ठीक है, लाइक देखिए काले धब्बों के लिए या तो आपको किसी जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, अगर आपको लगता है कि बहुत ही ज्यादा आपके काले धब्बे बहुत डार्क हैं तो आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए। अदरवाइज अगर आप कुछ घरेलू नुस्खा करना चाहते हैं तो कोकोनट ऑयल होता है जो इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है, उसके अंदर आप एक क्यूब की तरह जो कपूर आते हैं वो आप डाल दीजिए, रात के टाइम पूरी रात उसके अंदर डिप रहने दीजिए। वो फिर आप डेली रूटीन में लगातार 3-4 महीने सोने से पहले अपने जहाँ पे आपके दाग धब्बे हो रहे हैं वहां पे अप्लाई करके सोइए, तो आपके जो दाग धब्बे हैं वो धीरे धीरे फेडेड हो जाएंगे। तो ये घरेलू नुस्खे हैं, इनको अपना के आप अपने स्किन की केयर कर सकते हैं, अपने बालों की केयर कर सकते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े, सवाल जानते हैं इनका। नाम बताइए पहले अपना, फिर सवाल पूछिए। आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है इनसे क्योंकि टीवी का वॉल्यूम इनकी भी तेज है, क्योंकि टीवी का वॉल्यूम तेज रहने से आप हमारी आवाज भी नहीं सुन पा रहे हैं और आपके सवाल हम तक नहीं पहुंच रहे। जो भी दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं प्लीज टीवी का वॉल्यूम कम रखिए अपनी। एक और दर्शक हमारे साथ है, सवाल जानते हैं इनका। नाम बताइए अपना, फिर सवाल पूछिए। जी मेरा कुमन लाल साहू सर। कुमन लाल जी, सवाल पूछिए अपना। ऐसे बालों में साबुन लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? नहीं, साबुन बालों में आप जो शैम्पूज होते हैं वही यूज कर सकते हैं। साबुन लगाने से आपके बाल ड्राई हो सकते हैं, टूट सकते हैं, क्योंकि जो साबुन होते हैं वो हमारे बालों के लिए नहीं होते हैं, बालों के लिए स्पेशली शैम्पूज ही बनाए गए होते हैं, वही यूज करना बेटर होता है। सर्दी के मौसम में लिप्स बहुत ज्यादा ड्राई होते हैं, इसके लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि वैसलीन ये तमाम चीजें इस्तेमाल तो करते ही हम, लेकिन अगर घरेलू नुस्खों की बात की जाए तो क्या बेहतर होता है? घरेलू नुस्खों की बात की जाए तो आप जैसे जो यूज करते हैं, घी होता है, लाइक जिसे कंडेंस मिल्क कहते हैं, वो आप रात को अपने होठों पे लगा के सो जाइए, वो बहुत ही बेटर होता है। बहुत ऑयली होता है, उससे आपके लिप्स जो होते हैं ड्राई कम हो जाएंगे होने। अगर आप डेली यूज करके सोते हैं, सोने से पहले रात को बहुत ही लेस क्वांटिटी में अपने लिप्स पे आप लगाइए, देन सो जाइए। जी रीमा जी, हम दो तरह की बातें स्किन को लेकर सुनते हैं। कई लोग ये कहते हैं कि सोते समय अच्छे से फेस को क्लीन कर लीजिए और फिर सोइए, चाहे वो अस्ट्रिंजेंट हो चाहे गुलाब जल हो, उससे फेस को क्लीन कीजिए। कई लोग ये कहते हैं कि नाइट क्रीम का इस्तेमाल भी करना चाहिए, वो भी बेहतर होता है, क्या सही है? जी, सोने से पहले रात को प्रॉपर स्किन को क्लीन करना ही बेटर रहता है, उसके बाद आप नाइट क्रीम अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि अगर आप अपने फेस को प्रॉपर क्लींस नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट नाइट क्रीम लगा रहे हैं, तो वो बहुत ही हार्मफुल होता है। बिकॉज जो अगर सारा दिन आप घर से बाहर रहते हैं, आप आए, नॉर्मली आपने फेस वॉश किया और आपने अच्छे फिर अपनी नाइट क्रीम लगा ली, देन आप सो गए। रात को सोने से पहले प्रॉपर क्लींस करना फेस को इतना इसलिए जरूरी होता है बिकॉज जो हमारे पोर्स में डस्ट होती है वो क्लींजर से हमारी अच्छे से निकल जाती है। वो लगाने के बाद जो हम लोग जब सोते हैं, जो सबसे ज्यादा जो हमारी जो स्किन की जो फेस की जो स्किन होती है वो सबसे ज्यादा ब्रीथ करती है, तो इसलिए आप प्रॉपर उसको क्लीन करने के बाद, क्लींजर से क्लीन करने के बाद, मॉइस्चराइज करने के बाद देन आप नाइट क्रीम लगाइए। जी जी। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, नाम जानते हैं इनका, सवाल पूछते हैं। नाम बताइए अपना, फिर सवाल पूछिए। आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो, हाँ जी, नाम बताइए अपना सर। मैम बोले मेरे से। प्रॉब्लम क्या है आपकी, बालों की या स्किन की? बाल में कम है, घने बालों के लिए क्या करें? घरेलू नुस्खे बताइए, इसमें बाल हो गए, मतलब घने बाल हो गए। घरेलू नुस्खा बालों के लिए? देखिए, जो मेल्स होते हैं उनकी ये प्रॉब्लम होती है कि उनका हेयर फॉल बहुत ही जल्दी होता है। एक तो ये नेचुरल प्रोसीजर होता है। अगर आपको लगता है कि लाइक आपके बाल पहले हैवी थे और अब लाइट हो रहे हैं, तो उसके लिए आप घरेलू नुस्खा, आप एग वगैरह बालों में लगा सकते हैं। दही और अंडा मिक्स करके आप लगाइए, हफ्ते में कम से कम 2 बार लगाइए। ये आप कंटिन्यू रखिए अच्छे से। जो कोकोनट ऑयल होता है, नहीं तो जो मस्टर्ड ऑयल होता है, उससे आप बालों की मसाज कीजिए। एक और दर्शक इस बीच हमारे साथ हैं, नाम जानते हैं इनका, सवाल पूछते हैं। नाम बताइए अपना, सवाल पूछिए। आवाज आ रही है अब तक मेरी? कांटेक्ट इनसे नहीं हो पाया है अभी।
रीमा जी, बाल की बात, हम स्किन की बात भी कर रहे हैं और ऐसे में कई दर्शक हमारे साथ बालों के लंबे होने की प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं। कईयों के बाल सफेद हो रहे हैं, कईयों के बाल झड़ बहुत रहे हैं। जी। अगर हम लोग अपनी बात करें, मैं अपनी बात करूं तो रेगुलर ऐसा होता है कि हम लोग स्ट्रेटनिंग या तरह तरह की चीजें इस्तेमाल करते हैं। जी। इसके लिए क्या बेहतर होता है, क्या करना चाहिए? देखिए, जितना भी जो हीट प्रोडक्ट्स होते हैं वो बालों के लिए मतलब अवॉइड करने चाहिए, मगर जो जैसा कि मैंने आपको बताया जो वर्किंग होती हैं फीमेल्स, तो ये सब चीजें ब्लो ड्रायर हो गया, ये हीट प्रोडक्ट्स हो गए, प्रेसिंग मशीन वगैरह, ये डेली में यूज हो जाती हैं। इसके कारण आप अगर ये सब चीजें अगर रेगुलर में यूज करते हैं तो वही आपको अपने बालों की केयर भी करना बहुत जरूरी है। ऑयलिंग तो इज वेरी मच फॉर द हेयर, ऑयलिंग आपको बहुत ही जरूरी है अपने बालों के लिए। मस्टर्ड ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल, ये वाले, और आजकल जो एसेंशियल ऑयल्स आते हैं वो भी उसमें आप मिक्स करके, एलोवेरा वगैरह भी मिक्स करके लगा सकते हैं अगर आप हीट प्रोडक्ट डेली में यूज करते हैं तो। जी ठीक। बहुत शॉर्ट में आप हमारे व्यूवर्स के क्या कहना चाहेंगे सर्दी के मौसम में स्किन और बालों की केयर के लिए, खासतौर पर खाने पीने में क्या शामिल करें? जी, खाने में जितना हो सके आप फ्रूट्स खाइए, सैलेड खाइए, और जो एलोवेरा होता है, एलोवेरा बहुत ही अच्छा होता है, बेनिफिट होते हैं उसके बहुत सारे हमारी स्किन के लिए और बालों के लिए भी। वो यूज कीजिए आप स्किन के लिए और बहुत अच्छे से अपने बालों का केयर कीजिए, बिकॉज जो जितना भी आजकल जो वेदर है, जो जितना भी पॉल्यूशन है वो बहुत ज्यादा ड्राई है, तो आप जितना ज्यादा अपने बालों की केयर करेंगे, अपनी स्किन की केयर करेंगे, उतनी ही ज्यादा हेल्दी रहेगी। प्रॉफिट आपको बालों पर और स्किन पे देखने को मिलेगा, स्किन ग्लोइंग होगी। और खाने पीने का ध्यान बेहद रखना है। सर्दी गर्मी किसी भी मौसम में अगर इसका ध्यान आपने रख लिया है तो जाहिर तौर पर आपके बाल भी अच्छे होंगे, लंबे होंगे, घने होंगे, सफेद नहीं होंगे, झड़ेंगे नहीं, और साथ ही साथ स्किन भी आपकी ग्लो करेगी। रीमा जी, हमसे जुड़िए, आप समय दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। तो लाइफस्टाइल में हर रोज हम एक प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम लेके आते हैं जिसका सोल्यूशन हमारे एक्सपर्ट देते हैं। कल हम फिर प्रॉब्लम के साथ एक हाजिर होंगे, लेकिन सोल्यूशन उसका हमारे एक्सपर्ट देंगे। फिलहाल नमस्कार।